इनोवेटर्स एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 27, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 13। आवर टॉपिक इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस का मीनिंग है सफाई और गॉडलीनेस का मीनिंग है तकवा। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मीनिंग है सफाई तकवा के करीब है। प्रीवियस लेक्चर में इस लेसन की ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, वर्ड्स मीनिंग कर लिए थे। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 97 ओपन कर लें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सिनोनिम। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग है वाजिया और एविडेंट का सिनोनिम है ऑब्वियस, अपेरेंट, क्लियर कट और अंडरस्टूड। सेकंड वर्ड है लिटर। लिटर का मीनिंग है कूड़ा फेंकना और लिटर का सिनोनिम है मैस अप, ट्रैश, गार्बेज और वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन का मीनिंग है असर और इम्प्लीकेशन का सिनोनिम है इफेक्ट, रिजल्ट। और नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी। चैरिटी का मीनिंग है सदका या खैरात और चैरिटी का सिनोनिम है डोनेशन, आल्म और ऑफरिंग। नेक्स्ट वर्ड है कर्स। कर्स का मीनिंग है बद्दुआ और कर्स का सिनोनिम है बैड वर्ड और ऑथ। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टॉल। इंस्टॉल का मीनिंग है लगाना या रखना और इंस्टॉल का सिनोनिम है फिक्स, रेक्ट और लॉज। नेक्स्ट वर्ड है प्लग और प्लग का मीनिंग है मसले से दो चार होना और सिनोनिम है प्लग का हार्म, डिस्ट्रॉय और ट्रबल। नेक्स्ट वर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मीनिंग है शऊर या बेदार और अवेयरनेस का सिनोनिम है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का मीनिंग है शायद ही कभी या कभी कभार और सेल्डम का सिनोनिम है नॉट ऑफन, फ्यू और फॉर बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटियर और वॉलंटियर का मीनिंग है रजाकार और वॉलंटियर का सिनोनिम है द पर्सन हु विलिंगली टेक्स पार्ट इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यानी कि ऐसा शख्स जो मुआशरे की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़कर और अपनी मर्जी से हिस्सा लेता है उसको वॉलंटियर बोलते हैं, यानी कि रजाकार। नेक्स्ट वर्ड है गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का हमने मीनिंग पहले ही पढ़ लिया अपने टॉपिक में। गॉडलीनेस का मीनिंग था तकवा, यस। और गॉडलीनेस का सिनोनिम क्या है? मोरालिटी और प्रेयरफुलनेस। ये हमारे वर्ड सिनोनिम कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 98 पे आ जाएं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज इस्लाम टॉट अस अबाउट क्लीनलीनेस। इस्लाम ने हमें सफाई के बारे में क्या सिखाया है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो इसका आंसर है इस्लाम एडवाइसेस अस, यानी कि इस्लाम हमें नसीहत करता है टू मेंटेन, बरकरार रखने की, क्लीनलीनेस, सफाई ऑफ सेल्फ, अपनी ज़ात की, और सराउंडिंग और अपने माहौल की। दिस इज कंसिडर्ड अ चैरिटी। इसको क्या तस्वर किया जाता है? चैरिटी मीन सदका। इसको एक सदका तस्वर किया जाता है। टू कीप यूर एरिया नीट एंड क्लीन, कि आप अपने इलाके को साफ सुथरा रखें। ठीक है जी। इस्लाम एडवाइसेस अस टू मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग। दिस इज कंसिडर्ड अ चैरिटी टू कीप यूर एरिया नीट एंड क्लीन। इस्लाम हमें नसीहत करता है कि अपनी ज़ात और इर्द गिर्द की सफाई बरकरार रखें। अपने इलाके को साफ सुथरा रखना सदका समझा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस टीचेस अस। ये कहावत सफाई तकवा के करीब है या उसके बराबर है हमें क्या सिखाती है? तो इसका आंसर है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि सफाई तकवा के करीब है। दिस प्रोवर्ब, ये कहावत, टीचेस अस, हमें सिखाती है अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में। यानी कि ये कहावत हमें सफाई के बारे में सिखाती है। वी नीड टू क्लीन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को साफ रखने की ज़रूरत है। आवर होम्स, अपने घरों को, सोसाइटी, मुआशरे को
सिटी शहर को, कम्युनिटी आबादी या मुआशरे को, गार्डन बाग को एंड इन्वायरमेंट और अपने माहौल को ऑन डेली बेसिस रोजाना की बुनियाद पर। Cleanliness is next to godliness. This proverb teaches us about cleanliness. We need to clean ourselves, our homes, society, city, community, garden and environment on daily basis. सफाई तकवा के करीब है। ये कहावत हमें सफाई के बारे में सिखाती है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों, मुआशरे, आबादी, शहर, बाग और माहौल की सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल पोल्यूशन? आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है वी शुड ग्रो ट्रीज। हमें दरख्त लगाने चाहिए विच विल हेल्प, जो मदद करेंगे इन कंट्रोलिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, जो हवा और शोर की आलूदगी पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। तो वी शुड ग्रो ट्रीज विच विल हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। हमें दरख्त उगाने चाहिए जो शोर और हवा की आलूदगी पर काबू पाने में मदद देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी कीप आवर सोसाइटी सेफ एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज? हाउ कैन वी कीप आवर सोसाइटी, हम एक मुआशरे को कैसे रख सकते हैं सेफ, महफूज एंड फ्री और आज़ाद फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से। हम एक मुआशरे को बीमारी से कैसे महफूज और आज़ाद रख सकते हैं? इसका आंसर है We can keep our society safe and free from diseases. हम एक मुआशरे को बीमारियों से महफूज और आज़ाद बना सकते हैं by keeping its surrounding, इसके माहौल को रख के, and its people और इसके लोगों को clean, यानी कि इसके माहौल को और इस पे रहने वाले लोगों को साफ रख के हम किसी भी मुआशरे को बीमारियों से बचा सकते हैं। For this, इसके लिए we should create awareness, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के अंदर शऊर पैदा करना पड़ेगा, इन पर लोगों में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में, यानी कि सफाई के बारे में अहमियत को हम लोगों के अंदर इसका शऊर पैदा करके लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। हम एक मुआशरे के माहौल और इसके लोगों को साफ रखकर इस मुआशरे को बीमारियों से महफूज और आज़ाद रख सकते हैं। इसके लिए हमें लोगों में सफाई की अहमियत का शऊर जगाना होगा, यानी कि शऊर पैदा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन? इस सबक का मरकजी ख्याल क्या है, यानी कि मेन आइडिया क्या है? आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा है, आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ गई होगी, यानी कि इसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी? यस ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि सफाई के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अपने आप को भी साफ रखें, अपने मुआशरे को साफ रखें, तो इसी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने बीमारियों से महफूज रखना है तो हमें कूड़े को हर जगह नहीं फेंकना, ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाने हैं। तो इसका आंसर देखें, द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ आवरसेल्फ एंड सराउंडिंग। इस जो हमारा लेसन है इसका मेन आइडिया क्या है, इनकी मरकज़ी ख्याल क्या है? हमें हमारी ज़ाती सफाई और हमारे गिरदनवा की सफाई की अहमियत के बारे में है। क्लीनलीनेस कीप अस एंड पीपल लिविंग अराउंड अस सेफ एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। सफाई हमें और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बीमारियों से महफूज और आज़ाद रखती है। वी शुड फॉलो, हमें पैरवी करनी चाहिए या अमल करना चाहिए सम सर्टेन रूल्स, कुछ खास असूलों पर, टू मेंटेन क्लीनलीनेस, सफाई को बरकरार रखने के लिए। The main idea of this lesson is about the importance of cleanliness of ourselves and surrounding. Cleanliness keep us and people living around us safe and free from diseases. We should follow some certain rules to maintain cleanliness. इस सबक का मरकजी ख्याल हमारी ज़ाती सफाई और हमारे गिरदोनवा की सफाई की अहमियत के बारे में है। सफाई हमें और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बीमारियों से महफूज और आज़ाद रखती है। सफाई को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ खास उसूलों पर अमल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।